नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे के बाद रेलवे का बड़ा कदम, प्लेटफॉर्म पर भीड़ रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है रेलवे ने और अब प्लेटफॉर्म टिकट काउंटर बंद कर दिए गए हैं। 26 फरवरी तक प्लेटफॉर्म टिकट काउंटर बंद रहेंगे। रिजर्व टिकट होगा तभी प्लेटफॉर्म पर जा सकेंगे। यह बड़ा फैसला लिया है रेलवे ने, भीड़ ना बढ़े इसके लिए प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया गया है और अब वही पैसेंजर्स प्लेटफॉर्म के अंदर जा सकेंगे जिनके पास में रिजर्व टिकट होगा। तो यह बड़ा फैसला भीड़ के चलते लिया गया है। नई दिल्ली में जो भगदड़ हादसा हुआ उसमें 18 लोगों की मौत हुई और उसके बाद से लगातार रेलवे को जो है वो जिम्मेदार ठहराया जा रहा था और इस बीच बड़ा फैसला लिया है रेलवे ने। अब प्लेटफॉर्म पर भीड़ रोकने के लिए यह बड़ा कदम, टिकट काउंटर बंद कर दिए गए हैं। जिनके पास रिजर्व टिकट होगा वही यात्रा कर सकेंगे और इससे भीड़ नहीं बढ़ेगी। अब देखना होगा कि आखिर इस फैसले के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया आएगी, कितनी बड़ी संख्या में, क्योंकि अभी भी महाकुंभ जाने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। स्टेशन पर अभी भी भीड़ है। और एक और बड़ी खबर इसी बीच, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा उद्यमियों के साथ संवाद में कहा कि महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन चुका है और इस आयोजन के माध्यम से हम भारत की आस्था को दुनिया के सामने रखकर अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। देश की आस्था को सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्राप्त हुआ। यह बड़ा बयान दिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। युवाओं के साथ वो जो संवाद कर रहे थे इसी दौरान ये बयान सामने आया। सरकार ने अपने स्तर पर, केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के जनता की बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रख करके कुछ कार्यक्रम भी किए थे। बुनियादी सुविधाएं उनको अच्छी मिले, प्रयागराज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, कनेक्टिविटी अच्छी हो, मेले का विस्तार हो, संगम में जल की प्रचुर मात्रा उपलब्ध हो। इन सब पर पहले से एक्सरसाइज चल रही थी, लगातार एक्सरसाइज चल रही थी और अंततः वहां पर हम लोगों को ये सफलता प्राप्त हुई कि सारी व्यवस्थाओं को हम लोगों ने, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। और आज वहां पर, आज भी प्रातःकाल में जब 8 बजे रिपोर्ट ले रहा था तो तब तक 40 लाख श्रद्धालु केवल आज स्नान कर चुके थे और एक दिन भर एक क्रम चलता रहेगा। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन, पार्किंग प्लेस सब भरे हुए हैं। मेला क्षेत्र पूरा भरा हुआ है, स्नान चल रहा है। ये क्रम, ये केवल एक आस्था को सम्मान देने का ही अभियान नहीं है। आस्था को सम्मान मिलना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन आस्था का इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है, ये उससे भी महत्वपूर्ण है। और भारी भीड़ को देखते हुए प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन को अब 28 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया। अगर भीड़ इसी तरह रही तो प्रयागराज संगम स्टेशन को आगे भी बंद रखा जा सकता है और इस बाबत डीएम ने मंडल रेल प्रबंधक को एक पत्र भी लिखा। स्टेशन पर तैनात आरपीएफ और जीआरपीएफ जवानों से भी अलर्ट मोड में रहने को कहा गया है। देखिए प्रयागराज रेलवे स्टेशन से ये रिपोर्ट। ट्रेन से उतरे हैं सभी ध्यान दें, सभी श्रद्धालुगण जिनके साथ में कृपया यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर बेवजह की भीड़ न बैठे, जिसकी ट्रेन जल्दी में। महाकुंभ 2025 में जिस तरह से श्रद्धालुओं का लगातार जन सैलाब आपको उमड़ता हुआ दिख रहा है, इसी के चलते प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन पर भी प्रशासन अब अपने अलर्ट मोड पर है। हालांकि हम आपको बता दें कि अभी 10 बजे तक के जो आंकड़े हैं उसमें श्रद्धालुओं ने लगभग 60 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है और प्रयागराज में टोटल 9 रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें कि अगर हम बात करें प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन की तो उसको 27 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। और इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो आप देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन पर है प्रयागराज के, जहाँ पर आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु
लगातार अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं और स्टेशन को बिल्कुल खाली करा दिया गया है। और श्रद्धालुओं से खास अपील की जा रही है कि जहां जब ट्रेन आएगी तभी श्रद्धालु इस जगह को छोड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर श्रद्धालु किस तरह से यहाँ पर देखिए बैठकर अपनी ट्रेनों का इंतज़ार कर रहे हैं। और हम आपको सुरक्षा के भी इंतज़ाम यहाँ पर दिखाते हुए हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर देखिए आरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं, रेलवे के जवान तैनात किए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना आपको ना करना पड़े। और बार बार ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जब ट्रेन रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंचेगी तब श्रद्धालु आसानी से रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाएं और वहां पर आसानी से टिकट लेने के बाद ही ट्रेन में सफ़र करें। तो देखिए हम आपको तस्वीरों में किस तरह से लगातार यहां पर दिखा रहे हैं कि यहां पर देखिए किस तरह से पहले बैरिकेटिंग कर दी गई है और यहां पर देखिए पुलिस के जवान भी लगातार यहां पर तैनात किए गए हैं। तो आप देखिए कि ये जो द्वार आप देख रहे हैं यहाँ से सीधा पैसेंजर यहाँ पर आ रहे हैं और टिकट लेने के बाद वो यात्री आश्रय में ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से रेलवे स्टेशन दिल्ली की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भगदड़ मची थी और 18 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर प्रयागराज जंक्शन की चाहे बात कर लें हम, चाहे प्रयागराज रेलवे स्टेशन की बात कर लें, प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन की बात कर लें, तो प्रशासन यहाँ पर पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है। और रेलवे के अधिकारियों ने साफ श्रद्धालुओं से बात कही है कि रेलवे स्टेशन पर बिल्कुल भी भीड़ को ना बढ़ाएं। पूरे प्रयागराज जंक्शन की बात कर ले हम, सूबेदारगंज की बात कर ले हम, प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन की बात कर ले, तो पूरी तरीके से यहाँ पर अगर हम रेलवे के प्रशासन की बात करें तो पूरी तरीके से अलर्ट है। और श्रद्धालुओं से बस वो ये अपील कर रहे हैं कि जब स्टेशन पर ट्रेन आएगी उसी के बाद वो स्टेशन पर दाखिल हों, क्योंकि अनावश्यक भीड़ बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से बैरिकेटिंग की गई है, पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, रेलवे के जवान तैनात किए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। तो बड़ा फैसला लिया गया है प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर और ऐसे में यात्रियों के लिए एक अलग से जगह बना दी गई है, वहां पर वो रेस्ट कर सकते हैं। और जब प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आएगी तो उस दौरान यात्रियों को जाने दिया जाएगा। एहतियातन ये फैसला लिया गया है। भीड़ श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ रही है और इसी वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है। महाकुंभ का आज 36वां दिन है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। स्टेशन खचाखच भरे हुए हैं। भीड़ बड़ी तादाद में इस समय स्टेशनों पर मौजूद है और इसीलिए अब कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, इसके लिए रेलवे की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। अधिकारियों की भी तैनाती कर दी गई है। एक तरफ नई दिल्ली में भी टिकट काउंटर बंद कर दिए गए हैं, तो वहीं प्रयागराज में भी लगातार फैसले लिए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। ट्रेन से उतरे हैं सभी ध्यान दें, सभी श्रद्धालुगण जिनके साथ में कृपया यहाँ पे प्लेटफॉर्म पर बेवजह की भीड़ ना बैठे, जिसकी ट्रेन जल्दी में। तो संगम किनारे लगातार भीड़ बढ़ रही है और प्रयागराज के सभी स्टेशनों पर प्लान बदल दिया गया है। रेलवे ने प्रयागराज में वीआईपी प्रोटोकॉल पर प्रतिबंध लगाया है। रेलवे ने रेस्ट हाउस की एडवांस बुकिंग भी बंद कर दी है। स्टेशन जाने वाले यात्रियों का प्रवेश और निकास अलग अलग जगह से होगा। स्टेशन से दूर रोके जा रहे हैं सभी यात्री ताकि भीड़ ना बढ़े। यात्रियों को सीधे प्लेटफॉर्म पर एंट्री नहीं मिलेगी। स्टेशन जाने वाली हर गली पर बैरिकेटिंग और मुख्य मार्ग पर भी डायवर्जन लागू किया गया है। सभी रेलवे स्टेशन पर मौनी अमावस्या जैसा ही प्रोटोकॉल लागू रहेगा। वीआईपी प्रोटोकॉल को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो प्रयागराज के सभी स्टेशनों पर यह प्लान जो है वो बनाया गया है और जो पहले व्यवस्था थी उससे अब दूसरा व्यवस्था जो है उसमें तब्दीली की गई है। व्यवस्था में ध्यान रखते हुए यात्री ये सुने कि आखिर आपको सीधे प्लेटफॉर्म पर एंट्री नहीं मिल पाएगी। बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। मुख्य मार्ग पर डायवर्जन लागू किया गया है। मौनी अमावस्या जैसे आपात प्लान लागू हुए हैं क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ रही है और अब हादसे ना हो इसको लेकर रेलवे पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। और इसीलिए ये 3 तस्वीरें देखिए, 53 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। संगम स्टेशन एक बार फिर से बंद किया गया। अधिकारियों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। तो स्टेशनों पर इस समय भारी भीड़ उमड़ रही है और इस वजह से फैसला बड़ा लिया गया। अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। संगम स्टेशन को बंद कर दिया गया है। तो 53 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है महाकुंभ में श्रद्धालुओं का और अभी भी ये सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। श्रद्धालु अभी भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। 36वां दिन है और आज 53 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है।
तो संगम स्टेशन पर अधिकारियों की तैनाती बढ़ा दी गई है ताकि श्रद्धालुओं का ध्यान रखा जाए। तो महाकुंभ में देश के हर कोने से आ रही भीड़ और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की घटना को देखते हुए प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी समेत धार्मिक आस्था से जुड़े नगरों के स्टेशनों पर पहले से जारी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। देखिए अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से ये रिपोर्ट। भगवान श्री राम की नगरी में लोग अलग अलग प्रदेशों से पहुंच रहे हैं, अलग अलग स्थानों से पहुंच रहे हैं, ट्रेन से यात्रा करके पहुंच रहे हैं लोग। लेकिन किस तरह की व्यवस्थाएं हैं रेलवे की, इस बात को जानने की प्रयास करते हैं लोगों से। आप कहां से आए हुए हैं? हम कोल्हापुर महाराष्ट्र से आए हैं। सर, क्या व्यवस्थाएं आपको देखने को मिली? अगर बात करें जिस तरह से दिल्ली में कुछ हादसे हुए, लोगों ने प्रशासन पे भी सवाल उठाए, तो अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाएं कैसी रही? बहुत बढ़िया है। अयोध्या में तो व्यवस्था बहुत बढ़िया है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। आने जाने वालों को सबको अच्छा सहयोग मिल रहा है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और किसी भी बात की टेंशन नहीं। सभी बोलो जय श्री राम। आपको कैसा लग रहा है सर, जिस तरह से अगर बात करें तो भीड़ को मैनेजमेंट करने के लिए प्रशासन पूरी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ इस वक्त देखी जा रही है? सब अच्छी है, बहुत अच्छा है व्यवस्था। मोदी है तो सब मुमकिन है। बहुत अच्छा है, सब अच्छा है। बिल्कुल। आपको अगर बात की जाए, आपने एक लंबी यात्रा की, लंबी यात्रा के दौरान रेलवे की विभाग की अगर बात करें तो उनकी जो व्यवस्थाएं रही, क्योंकि भीड़ मैनेजमेंट को लेके काफ़ी बात नहीं, भीड़ मैनेजमेंट में आखिर तो इतनी भीड़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल का काम है, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत अच्छे से प्रयास करके जैसे भी काम किया, बहुत अच्छा काम किया है। आज हम डर के आए थे कि बहुत भीड़ होएगी, गाड़ी में घुस नहीं पाएंगे, लेकिन हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। हम आराम से अपना सफ़र करके अयोध्या आराम से पहुँच गए। आपको कितनी तकलीफों को झेलना पड़ा यहाँ तक की यात्रा में? क्या किसी तरह कोई दिक्कतें हुई? क्या लगा? दिक्कतें प्रयागराज में हुई थी, गाड़ी नहीं मिल रही थी, बहुत चलना पड़ा। जो नया पुल बनाया है वहाँ से पूरा जो प्रयागराज का संगम घाट है वहाँ तक बहुत पैदल चलना पड़ा। शासन की क्या व्यवस्था देखने को मिली? प्रशासन किस तरह से? व्यवस्था अच्छी थी, लेकिन थोड़ा बहुत जरा ट्रांसपोर्ट का इशू था, बाकी कुछ नहीं। ट्रांसपोर्ट थोड़ा बराबर नहीं रहते ठीक से कि कहाँ जाने का, कहाँ जाना है, संगम किधर है, त्रिवेणी संगम किधर है, वो जो घाट है वो किधर है, वो भी पता नहीं रहते। और जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी तरह से अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि जिस तरह से प्रशासन व्यवस्था है वो पूरी तरह से अच्छी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मिसगाइड होना पड़ा, जिसके प्रति उनको झेलना पड़ा। वीडियो जर्नलिस्टों में साथ आकाश कुमार, अयोध्या, हिंदी खबर। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं प्रभु रामलला के दर्शन के लिए। और जो लोग संगम नगरी प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, वो अब अयोध्या भी पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ भी पहुंच रहे हैं। भीड़ लगातार बढ़ रही है और इस वजह से अधिकारियों की भी तैनाती कर दी गई है। तस्वीरें जो आ रही है सामने अयोध्या से, तो प्रभु रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और क्राउड मैनेजमेंट अच्छे से हो, इसको लेकर भी अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और आने जाने वाले रास्तों को अलग अलग किया गया है ताकि भीड़ एक जगह इकट्ठी ना हो। ये तस्वीरें देखिए सामने आई है, जहां पर अयोध्या भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लगातार ये भीड़ बढ़ रही है और ऐसे में लोग भी ये समझ रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु मौजूद है तो कहीं ना कहीं क्राउड को मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन लगातार प्रशासन सतर्क है। इसी बीच महाकुंभ पर बिहार सरकार की अपील, ट्रेनों में भीड़ को देखते हुए बिहार सरकार ने अपील की है कुछ दिन महाकुंभ का कार्यक्रम ना बनाए, भीड़ कम होने पर कार्यक्रम बनाए। बिहार सरकार ने ये श्रद्धालुओं से अपील की है क्योंकि महाकुंभ में इस समय भारी भीड़ है, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, कोई हादसा ना हो जाए, कोई अपनों से ना बिछड़े। इसीलिए बिहार सरकार ये अपील कर रही है कि ट्रेनों में अभी भीड़ है, इसलिए कुछ दिन महाकुंभ का कार्यक्रम ना बनाए, जैसे ही भीड़ कम हो उसके बाद कार्यक्रम बनाए। जरा गौर से देखिए, यही वो पटना जंक्शन है और वही वो मगध एक्सप्रेस ट्रेन जो कि दिल्ली की ओर रवाना होगी। और यहाँ पर तस्वीरें हम आपको प्लेटफॉर्म पर दिखा रहे हैं, किस तरह से जो भीड़ है उस भीड़ को जरा आप गौर से देखिए, किस तरह से यहाँ दिल्ली में हादसे के बाद जो तस्वीर है सामने, मगध एक्सप्रेस जो कि दिल्ली जाएगी,
लोगों को लेकर, और यहाँ पर भीड़ का जो आलम है वो आपको हम दिखा रहे हैं। क्या लगता है जो भीड़ है, क्या कहेंगे? प्रयागराज को लेकर काफी भीड़ है। काफी भीड़ है। सुहाना जाएंगे आप? ठीक, ट्रेन से जाएंगे। दिल्ली में हादसा हुआ है? हाँ पता है, दिल्ली में हुआ हादसा। रिजर्वेशन है? नहीं, रिजर्वेशन नहीं है, ऐसे ही जा रहे हैं। हाँ, ऐसे ही जा रहे हैं। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि जाना है दिल्ली और ऐसे ही जा रहे हैं, और ये तमाम लोग हैं। आप लोग दिल्ली जा रहे हैं, जो ट्रेन हादसा हुआ है, क्या कहेंगे दिल्ली में जो हुआ है? मगध से जा रहे हैं आप? क्या लगता है आपको व्यवस्था को लेकर, जो आप देख रहे हैं तस्वीर जिस तरह से? ये तो हर एक नागरिक की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अभी आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, प्रशासन एक सीमित तक आपको सुरक्षा दे सकेगा या नियम बना सकेगा, बाकी ये हम हर एक इंडिविजुअल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी जैसे यहाँ पे सीढ़ियों पे ना इकट्ठा हो, आगे जाके जैम ना कर दे, तो ये हमारी अपनी खुद की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जो हुआ बहुत दुखद है, लेकिन सिर्फ प्रशासन को इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। सही कहा इन्होंने कि अगर आपको भी अपनी सुरक्षा करनी होगी, और हम आपको दिखा रहे हैं मगध एक्सप्रेस से जाने वाले लोगों की तस्वीरें, किस तरह से लोग जो है यहाँ पर देखे, ये तमाम लोग कुंभ जा रहे हैं। माता जी कहाँ जा रही हैं? घर जाने के लिए। तो ये भीड़ है, आपको ये भीड़ की तस्वीर, कुछ लोग कुंभ जाने के लिए हैं, कुछ लोग कहीं और जाने के लिए, और ये पटना जंक्शन की तस्वीर किस तरह से जो है पूरा पटना जंक्शन आप कह सकते हैं कि लोग जो है भरे हुए हैं यहाँ पर। और ये भी लोग देखिए, यहाँ पर तमाम लोग जो है दिल्ली आप लोग जा रहे हैं। आप लोग दिल्ली जा रहे हैं क्या? कुंभ जा रहे हैं? कुंभ जा रहे हैं। हाँ जी। इतनी भीड़ है, क्या लगता है व्यवस्था को लेकर? कोई व्यवस्था नहीं है, न विक्रमशिला थी है, रद्द कर दी है। आप बताइए कहाँ जा रही हैं? कुंभ स्नान करने जा रही हैं। क्या लगता है व्यवस्था है? व्यवस्था क्या अच्छी है? तमाम लोग आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं कि पटना जंक्शन पर मगध एक्सप्रेस, वही वो ट्रेन, और इसी ट्रेन से ये आप देख रहे हैं तमाम जो भीड़ है मगध एक्सप्रेस से जाने वाले लोग हैं। और व्यवस्था की जहां तक बात है तो लोगों को रेलवे ने जरूर कहा है कि व्यवस्था है, लेकिन जो लोग हैं वो यहाँ पर कहीं न कहीं चाहते हैं किसी भी तरह वो कुंभ में जाकर स्नान करें। और ऐसे में आपको मैंने तस्वीरें दिखाई पटना जंक्शन से कि हालात क्या है। और रेलवे भले ही दावा कर रही हो, भारत सरकार की जो रेल है वो दावा कर रहा हो, लेकिन अभी भी दुर्घटना के बाद की जो तस्वीर है, लोग किसी भी तरह ट्रेन से जाना चाहते हैं। वो तस्वीर भी आप तक पहुंचाएंगे कि कैसे लोग ट्रेनों से जा रहे हैं। सहयोगी दीपक के साथ संजीव राय, हिंदी खबर, पटना। तो देखा आपने किस तरह से पटना में यात्री बड़ी संख्या में स्टेशनों पर मौजूद है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे के बाद आखिर क्या क्या बदला है वो भी जान लीजिए। भगदड़ से बचने के लिए रेलवे ने नई व्यवस्था लागू की है और अब प्लेटफॉर्म 16 से प्रयागराज की ट्रेनें चलेंगी। प्रयागराज जाने वाले यात्रियों को अजमेरी गेट की ओर से प्रवेश और निकास की अनुमति होगी। रेलवे प्रशासन ने आरपीएफ और जीआरपी बलों की तैनाती भी बढ़ा दी है। यात्रियों को उचित मार्गदर्शन और सुरक्षा भी मिलेगी। दिल्ली से 5 महाकुंभ मेला स्पेशल ट्रेनों की घोषणा हुई है। रविवार को शाम 7 बजे तक 3 विशेष ट्रेनें चलाई गई और आज भी 5 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है। रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर 139। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। Namaः Shivaya, Namaः Shivaya।